लेकिन हमको जानकारी देनी भैया भैया हम तो वन विभाग आए, बहुत बार कोशिश की कि इसको किसी तरह ले जाएं। ले जाएं तो मतलब कि चलो ठीक है, पक्षी यहाँ रहता है, अगर जाएगा हो सकता है हमसे ज्यादा सुविधा वहाँ चिड़ियाघर में चला जाए आराम से। बिल्कुल हाँ, हमसे अच्छी सुविधा पा जाए, मगर ले ही नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों सारस आरिफ 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 ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन इस समय कहीं न कहीं वो ट्रेंडिंग खत्म होने के बिल्कुल नजदीक पर है। कुछ दिन पहले एक ऑडियो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि आलोक दुबे जो पत्रकार हैं, आलोक दुबे जी, उन्होंने सारस को वन विभाग भिजवाया। उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि जो ऑडियो में उन्होंने दावा किया है कि आरिफ ने ही कहा था कि इसकी जो जगह है, जो जहां इसको होना चाहिए वन विभाग के पास में, वहां इसको भेज दिया जाए। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि मैं उनके पास आया हूं और ढूंढते ढूंढते मुझे खेत में मिल गए, अपने खेत में। और मैं इनको उनसे यही क्वेश्चन करूंगा कि वाकई में सच्चाई क्या है, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डाले थे और कहा था कि आरिफ ने खुद कहा था कि इसे इसकी जगह पर ले जाए, इसको वन विभाग ले जाए। तो पहले तो मैं आर इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए हैं हमारे पास तक। अभी अभी आप एक दिन पहले एक वीडियो आपने वायरल किया कि आरिफ की सच्चाई क्या है, जिसमें आपने ऑडियो दिया उसमें कि वो खुद कह रहे हैं कि वन विभाग आए और सारस को ले जाए। लेकिन आप जिस तरह से ट्रोल हो रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई यही है कि जब मैं गया प्रयागराज में तो मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। और जब कभी भी आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, जब आप कोई खबर कवर करते हैं तो आप संबंधित आधिकारिक बाइट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। और अगर आप नहीं लेंगे तो बाय द वे कभी आपके खिलाफ कोई केसेस बनती है तो आप बता पाएंगे कि मैंने अधिकारी की बाइट ली थी। बगैर बाइट के सारी खबर अधूरी मानी जाती है। किसी एक पक्ष को ही रखना बेहतर पत्रकारिता नहीं है। तो मैंने वही किया था, मैंने अधिकारी की वहाँ बाइट ली और बाइट लेकर मैंने अधिकारी को बस ये बताया कि सर यहाँ वन विभाग क्या कर रहा है, और वो भी प्रयागराज में बताया था। अब मुझे नहीं पता है कि आपने खुद उस ऑडियो में कहा है कि मैं चाहता था और मैंने कई बार प्रयास किया कि इसको वन विभाग वाले ले जाएं, लेकिन अब वन विभाग वाले ले ही नहीं जा रहे थे, तो मैं क्या करूं। ये आरिफ के शब्द है जो मैं बोल रहा हूं, और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तकरीबन मैं 25 मिनट मेरी बातचीत जो हुई थी, उस बातचीत में एक छोटी सी मैं क्लिप आपको सुना रहा हूँ। और हाँ, कुछ लोग, जब मैं इस पूरे क्लिप को मैंने सुनाया तो लोगों ने सवाल किया कि ये किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से डबिंग कराया गया है। तो मैं तो सीधा चैलेंज कर रहा हूँ, सही आवाज को भी मिमिक्री बनाई जा रही है। मुझे क्या मिलेगा भाई? किसी की मतलब इतने भी मेरे लिए महत्वपूर्ण आरिफ नहीं है कि मैं उनके लिए चलूं मिमिक्री आर्टिस्ट के पास जाऊं, उनकी आवाज डबिंग कराऊं। और मैं तो आपके माध्यम से और चैनल पर मैं सीधा साफ साफ कह रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लगता है तो इस मेरे पास ओरिजिनल ऑडियो रखा हुआ है जो मैं अपने चैनल पर भी चला रहा हूँ, आप उसको ले जाइए, आप लाइव में टेस्ट करवा लीजिए। अगर आरिफ की ऐसी मंशा नहीं थी तो आरिफ क्यों कहते? और अगर गलत निकलता है तो जो भी वैधिक कार्रवाई होनी चाहिए मेरे खिलाफ की जाए, मैं एकदम सहर्ष स्वीकार कर लूंगा उसको। अच्छा, जैसे लोग कह रहे हैं कि आपकी वजह से गया, मैं चाहता हूं कि ये बात खुलकर सामने आए, इसका पर्दाफाश हो, लोग जाने कि किसकी वजह से ये गया। देखिए, तो मैं चाहता हूं कि ऑडियो मेरे दर्शकों तक जाए, जो लाखों लाखों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और फैंस बने पड़े हैं, उसकी भी सच्चाई लोगों को पता चले, क्योंकि मामला बड़ा गर्म चल रहा है। ऑडियो मेरे पास है, मैं उसको अभी आपको सुना देता हूं और ऑन कैमरा सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि जो वजह लोग कह रहे हैं कि आलोक की वजह से गया, आलोक की वजह से गया, वजह क्या है मैं बता दूं आपको। जाने की वजह ये है कि अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे जाने से गया, क्योंकि उनको राजनीतिक इससे लाभ मिलने वाला है, वो तो चिल्लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है कि मैंने खबर चलाई थी, तो मुझे भी नहीं पता है क्या मेरे ही खबर पर अमेठी में संज्ञान हुआ है, मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन अब आरिफ का सारस गया है और वो संवैधानिक कार्रवाई है, विभाग ने कार्रवाई की, इसको सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। आरोप तो आप पर है। अब आरोप तो कोई किसी पर भी लगा सकता है, आरोप बहुत ऐसा नहीं होता, वो तो जांच का विषय है, लोग पता करें। और अगर मेरे खबर के बाद गया है तो भी मैं खुश हूँ। इस बात से मुझे गर्व हो रहा है कि मेरी खबर पर वन विभाग को, प्रयागराज में मैं खबर करता हूँ तो अमेठी के वन विभाग को कार्रवाई करनी पड़ती है। आलोक दुबे की खबर में वो ताकत होती है। जो यहाँ लोग बैठा रखे थे जी, उनका ख्याल आपको नहीं आया? ख्याल देखिए, अभी वो थोड़ा सा भावनाओं में है, लेकिन वो बिल्कुल इस बात को जान रहे, जो लोग गालियां भी दे रहे हैं वो ये भी जान रहे हैं कि कायदा यही है, कानून यही है, संविधान यही है और सब कुछ यही है, सब कुछ जान रहे हैं। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं क्या आप पत्थर के बने हैं, आपके अंदर मानवता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, खूब मानवता है। बहुत सारे लोगों को 7 बार अपने शरीर से मैंने खून निकाल निकाल के लोगों को दिया है।
तो मानवता खूब है, मैं भी मानवता को समझता हूँ। और अगर कोई वास्तविक मानवता को देखना है तो वह किसी के अंदर वास्तविक मानवता है तो वह यही चाहेगा कि सारस अपने परिवेश में जाए। अगर वह 1 साल तक किसी भी इंसान के साथ रहे जो उसकी बिरादरी का भी आदमी नहीं है और वो आदती हो सकता है इंसान का, तो मैं कह रहा हूँ केवल 1 महीने उसके सारसों के बीच में छोड़ दिया जाए। इसके बाद आरिफ कौन होता है उसे पता भी नहीं होगा और उसका अच्छा, अवसर क्यों छीना जा रहा है, मैं तो यही सवाल कर रहा हूँ। जो कुछ लोग पत्रकार टाइप के लोग अपने को बड़े पत्रकार बता रहे हैं, कभी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बड़े-बड़े पत्रकार के रूप में ना जाने कौन सी क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित कर रखी है। जो छोटे पत्रकार और बड़े पत्रकार, उनको लगता होगा कि दुनिया में सबसे बड़े पत्रकार हम ही हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकार का कोई पैमाना नहीं होता है, कोई छोटा या बड़ा। नहीं, उन्होंने तो निर्धारित किया आपके ऊपर ना कि छोटा पत्रकार। कभी वो भी झांके अपने अंदर की पत्रकार की पत्रकारिता कैसी होती है और पत्रकारिता की कैसे जाती है। लेकिन जो वो जानकारी नहीं रखते उसके बाद भी छोटे बड़े की बात करते हैं, उनके बारे में मैं 2 शब्द बिल्कुल सटीक चाहूंगा। सटीक शब्द यही है, देखिए पत्रकार का कोई पैमाना नहीं है और तमाम जो पत्रकार भाई लोग बोल रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग बोले, आपके अंदर अगर मानवीय संवेदनाएं हैं तो मेरे अंदर भी हैं, आप बोलिए, उसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो छोटा और बड़ा चाटुकार घटिया बोला था वो तो एक टेक चैनल चलाता है, अंशु मौर्य नाम है उसका, उसे पत्रकारिता का पा भी नहीं पता होगा, क्या वो बताएगा पत्रकारिता का पैमाना। रही बात कुछ लोग ऐसे हैं, नाम तो मैं वक्त जरूरत पड़ने पर लूंगा नाम, कुछ पत्रकार बंधु भी ऐसे हैं जो अभी मानवीय संवेदनाओं में आकर उनको कानून कायदे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे माइक लेके उठ गए हैं, उनको मिमिक्री दिखाना है, भौजी डांस कैसे करती हैं, गलियों में लोग मर रहे हैं उनके बारे में उनको कोई खबर नहीं। गोरखपुरिया भौजी ने क्या दिखा दिया, इस पर भी खबर करनी है। तो ये सारी खबरें उनके पास है, इससे वो पत्रकार बने हैं। जन संवेदनाओं को लेके जो गलियों में घरों में जो लास्ट में पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है जिसकी आवाज कोई नहीं उठाता, वहां तक तो जाने की कोई जोखिम उनके पास नहीं। वो कैसे पत्रकार है, इस पर भी हम आपसे चाहेंगे। यही तो मुझे बहुत दुख है, इसी बात का मुझे बहुत दुख है कि मुझे लाखों लोगों ने गालियां दी, मैं एक एज ए पत्रकार की हैसियत से मैंने खबर चलाई, मुझे लाखों लोगों ने, अगर वो पत्रकार होते तो बहुत दूर नहीं, मेरा घर सुल्तानपुर जनपद है, सेमरी बाजार के पास हरिहरपुर मेरा गांव लगता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। अगर उनको लगता तो एक पत्रकार का साथ देने के लिए और सच्चाई को सामने लाने के लिए मेरे पास आते, मेरे पक्ष को रखते, बिना मेरे पक्ष को रखे। जब उनको टीआरपी चाहिए थी तो आरिफ के पास चले गए और जब हकीकत दिखानी तो आलोक के पास नहीं आ सकते थे। लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेली अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। रही बात मुझे लगता है ऑडियो की, तो मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ जिसमें बिल्कुल दर्शक जिससे सुन ले और वो भी अपनी मलाल दूर कर ले। देखिए, मलाल तो कोई नहीं दूर कर पाएगा, इसलिए क्योंकि मैंने सच्चाई कह दी है, सच्चाई कड़वी होती है। और मेरे चैनल पर जब मैंने चलाई तो कई लोग कह रहे हैं फ्रॉड ऑडियो है, तो मैंने कहा जांच करा लो भाई, जांच करा लो, अगर फ्रॉड निकलेगा तो मेरे ऊपर कानून कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, अगर अब लोग इतना ज्यादा संवेदना जुड़ गए, हकीकत को भी छोड़कर भाग रहे हैं, तो भाई नहीं, वो हकीकत तक जा नहीं सकते क्योंकि दूर बैठे हुए वो रोज हर चीज देख रहे हैं। उनको यहाँ तक आने का समय नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया है, ये टेक किए 2 लाइन लिख दिए, ये उनका काम है, वो बाकी कुछ करने लायक नहीं। बिल्कुल, वो मुझे पता है, देखिए बड़ी भोली है हमारे हिंदुस्तान की जनता, वो बस भावनाओं में बिखर गए हैं लोग। लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाले समय में निश्चित तौर पर उन्हें लगेगा। और हाँ, एक मांग मैं ये भी करना चाहता हूँ कि अगर 1 साल तक आरिफ के साथ वो रहता है, मांग कर रहा हूँ, अब समझिए मैं एक पत्रकार मांग कर रहा है तो उसकी महत्वता कितनी होगी कि वो जो है अगर आरिफ के साथ 1 साल तक रहता है तो उसको इंसानों की आदत हो सकती है। तो मैं चाहता हूं कि जो पश्चिमी बिहार रायबरेली का है, ऐसे तमाम जो आरिफ के गुंडे जा रहे हैं, जो आरिफ के लोग जा रहे हैं वहां पर वीडियो बना खोज रहे हैं कहाँ है सारस, कहाँ है सारस, तो उस मामले को और तेज पकड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को वहां प्रतिबंधित करना चाहिए और 1 महीने तक उस सारस को समय देना चाहिए कि और सारसों के साथ रहे, उसको आदत हो जाएगी। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि वन विभाग वाले उसको ले जाएं और आप खुद करिएगा कि आप खुद बताइएगा आवाज किसकी, कई बार आपने भी इंटरव्यू उनका लिया है। तो साथियों, ये आवाज आपको मिलने वाली है और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आवाज किसकी है, क्योंकि आवाज हूबहू आरिफ की है, क्योंकि मैं उनके साथ कई बार बैठा हूं और उनका भी इंटरव्यू मैंने किया है। तो आवाज मैं तो नहीं झुटला सकता, आप झुटला सकते होंगे। ये देखिए, कोई भी बच्ची हो अगर इस तरीके से, मान लीजिए वो ठीक है लेकर आए, उन्होंने बचा लिया, लेकिन हमको जानकारी देनी। भैया हम तो वन विभाग आए, बहुत बार कोशिश की कि इसको किसी तरह ले जाएं। ले जाए तो मतलब कि चलो ठीक है, पक्षी यहाँ रहता है, अगर जाएगा हो सकता है हमसे ज्यादा सुविधा वहाँ चिड़ियाघर में चला जाए, बिल्कुल हाँ, हमसे अच्छी सुविधा पा जाए, मगर ले ही नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या करें? आप बताइए। तो साथियों, ये आवाज है आरिफ की, मैं उनके साथ बैठा हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि ये आवाज
आरिफ की है, किसी और की नहीं है। और अच्छा, बता दें, ये जो बात हो रही है इनकी, ये जो कह रहे हैं किसी और से नहीं, मुझसे ही कह रहे हैं। तो मैंने तो इनका सहयोग किया है, तो चाहते थे ना कि आरिफ को सारस को वन विभाग वाले ले जाए। तो मैंने अब मेरे कार्रवाई से अगर इनका सहयोग हुआ तो फिर रोना धोना ये सब चीजें क्या चल रही हैं? ये तो टीआरपी का खेल है। अब उनको लालच दिख गई, हकीकत ये है कि अभी तक मेरी बड़ी दुकान चल रही थी सारस के साथ, अब सारस चला गया, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, तो जितने दिन और दुकान चलाना है रो धो के अपने उसके नाम पे सिंपैथी ले रहे हैं। हकीकत यही है को खुद चाहते थे कि चला जाए, और उन्होंने बताया अभी वो भी ऑडियो मेरे पास है, रिलीज बहुत जल्द करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारस कहीं ना कहीं मेरे लिए मुसीबत हो चुका है, और ये सारस जो है अगर मैं इसको छोड़ दूं, बाहर छोड़ दूं, कोई घटना दुर्घटना हो तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगा, इसको बंद करके रखूं तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हो रहा हूं, दोनों तरफ मैं ही फंस रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं वन विभाग वाले इसको लेकर चले जाए। उसी संदर्भ में इन्होंने बोला था, वो भी ऑडियो में बहुत जल्द मैं रिलीज चाहता हूं कि अगर मिल जाए तो दर्शक अभी जान ले कि क्या सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप अपने माध्यम से करें तो मैं कहता हूं कि आप अपने माध्यम से ही करें, जी, जी। लेकिन इस पर उनको असलियत दिखे कि वाकई में सच्चाई क्या है। लोग आरिफ के नाम का रोना, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो आंसू बेचारे उसी हो सकता है ऑडियो से पूछ जाए। और उसमें बड़ा दुर्भाग्य है ना कि एक पक्ष के लोग, ज्यादातर एक पक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं, अब उनको हकीकत से मतलब ही नहीं है, बस उनको अपनी बिरादरी से मतलब है। तो भैया मेरे लिए बिरादरी मायने नहीं रखता, मैं यही बता दूं, बस मुझे तो हकीकत और सच्चाई से मतलब है, मैंने सच्चाई दिखाने का काम किया है। इस ऑडियो को सुनने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि कोई संदेह है और आरिफ नहीं चाहते थे, फर्जी सिंपैथी लेने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि यही हकीकत है, यही सच्चाई है। डंके की चोट पर आपके चैनल पर मैं कह रहा हूं कि आप इसका लैब टेस्ट करा लिया जाए इस ऑडियो का, और मैं शपथ पत्र के साथ लिख कर दे सकता हूं कि आरिफ ही है, और अगर इसमें मैं कहीं गलत पाया जाता हूं तो जो भी कठोरतम कार्रवाई हो मेरे खिलाफ की जाए। लेकिन ये आरिफ की स्वयं की साजिश थी, उनकी स्वयं मंशा थी को वन विभाग को जाए। अब इसको कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ इसको टीआरपी नहीं दिख रही है, यहाँ तो नहीं, ये सच्चाई है। छोटा चैनल आप मत मानिए, जी, जी। क्योंकि पत्रकारिता और चैनल छोटा बड़ा नहीं होता, मानसिकता छोटी बड़ी नहीं होती है। बिल्कुल, जो बड़े चैनल, मेरा कहने का मतलब जो बड़ा चैनल समझ के वहां तक जाकर टीआरपी खूब ले रहे हैं, तो या यहाँ टीआरपी नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ सच्चाई है, टीआरपी वहां दिखती है, जाकर दिखाओ भैया, क्या दिक्कत है। ये ऑडियो, इस ऑडियो को एक बार और सुना देना जी, चाहूंगा। क्यों कंफ्यूजन अगर किसी को, तो एक बार और सुन लें जी। ये देखिए, कोई भी बच्ची हो, अगर इस तरीके से मान लीजिए वो ठीक है लेकर आए, उन्होंने बचा लिया, लेकिन फिर हमको जानकारी देनी भैया। भैया हम तो वन विभाग आए, बहुत बार कोशिश की कि इसको किसी तरह ले जाएं। हाँ, ले जाएं तो मतलब कि अब चलो ठीक है, पक्षी यहाँ रहता है, अगर जाएगा हो सकता है हमसे ज्यादा सुविधा वहाँ चिड़ियाघर में चला जाए, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमसे अच्छी सुविधा पा जाए, मगर ले ही नहीं जा रहे हैं, तो हम क्या करें। तो आपने सुन लिया, इसका समय मैंने देखें। 2 बार आपको सुनाया, फिर रिपीट करके आप एक बार 2 बार इस वीडियो को भी सुन लीजिएगा। जब सच्चाई समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। जो बयान इनका आया था 17 तारीख मार्च का महीना 2023, इसी 17 तारीख को इन्होंने कहा था, समय था उस समय 8:45 शाम को, जब उन्होंने ये बात बोली थी। आपने बिल्कुल बरका बरक सब रखा है। भाई इतने लोग, लाखों लोग गाली दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, तो साक्षियों के साथ अगर मैं खड़ा हूँ और इकलौती ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपका स्वागत है, आप भी मेरे साथ मेरे पक्षों को आप रखने के लिए आए, तो इस लड़ाई में आप भी शामिल हुए, तो मैं तो बहुत आभारी रहूंगा आपका, और ऐसे लोगों को आमंत्रित भी करता हूँ कि आइए और मेरा भी पक्ष रखिए, टीआरपी से ही मतलब मत रखिए। एक पत्रकार को गाली दी जा रही है, एक आपके बिरादरी को गाली दी जा रही है, तो कम से कम आप उसकी भी आवाज उठाएं। आवाज के साथ खड़ा होना ही पत्रकारिता का सच्चा धर्म है। तो साथियों, ये रहे आलोक दुबे जी। आरिफ के मामले में जो वीडियो ऑडियो जो भी वायरल है, उन सारी चीजों में इन्होंने पक्ष रखा। कैसा लगा वीडियो? क्या लगता है मिमिक्री है? क्या लगता है ये गलत ऑडियो है? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो घड़ियाली आंसू सारे लोग बहा रहे हैं, उसको पोंछने के लिए, उसे साफ करने के लिए ये ऑडियो काफी है। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मामला आरिफ और सारस का है। जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स दें, अपने कमेंट्स जरूर दें। कैसा लगा? धन्यवाद।